आज हम पढ़ने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट। सबसे पहले जान लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट होते क्या हैं। तो देखिए, ये वो एलिमेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट। और प्लांट करते क्या है, सोइल के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो भी उनकी ज़रूरत के लिए होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो आगे जाके डिफाइन करते हैं कि वो उनकी ग्रोथ के, उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दो टाइप होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है मैक्रो एलिमेंट, एक होता है मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट, और दूसरा होता है दोस्तों माइनर एसेंशियल एलिमेंट, माइनर एलिमेंट। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होती है तो उसको बोलते हैं मैक्रो, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट तो है बट छोटे से अमाउंट की है, थोड़ा सा अमाउंट में भी कम चल जाएगा, तो उसको माइनर बोलते हैं। अब छोटा बड़ा कितना, देखिए मैक्रो का मतलब है कि अगर 1000 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर अगर होगा तो उसको हम मैक्रो कंसिडर करेंगे। और माइनर में क्या होता है, 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर अगर होता है तो उसको हम माइनर एलिमेंट बोलते हैं। ड्राई मैटर से मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जो वाटर होता है अगर उसको निकाल दिया जाए तो जितना भी मास बचता है उसको हम ड्राई मैटर बोलते हैं। और अगर उस ड्राई मैटर में पर केजी के हिसाब से 1000 mg कोई एलिमेंट है, उसका अमाउंट है, तो उसको मैक्रो बोलते हैं। और अगर उस ड्राई मैटर के पर केजी में 100 मिलीग्राम कोई एलिमेंट मिलता है तो उसको हम माइनर एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं कि मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, सल्फर, यहाँ पर सिलिकॉन है, सल्फर है, और कैल्शियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट है, और यहाँ पर मैग्नीशियम भी है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि मैक्रो के अंदर आते हैं। लेकिन बात ये आती है इनको याद कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको एक कोड बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप इनको याद कर सकते हैं। कोड है नेहा पाठक। नेहा पाठक, अगर आपका नाम एन से बनता है तो आप अपना नाम भी रख सकते हैं। नेहा पाठक की सिस की मोटर गाड़ी बड़ी है। मोटर गाड़ी बड़ी है। देखिए, फिर से देख लेते हैं। नेहा पाठक की सिस की मोटर गाड़ी बड़ी है। तो बड़ी से आपको याद रखना है मैक्रो, यानी कि जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ये मैक्रो के एग्जाम्पल है। और नेहा से ये जो एन है इसका मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है दोस्तों फॉस्फोरस, के का मतलब है पोटेशियम, एस आई का मतलब है सिलिकॉन, एस का मतलब है सल्फर, और यहाँ पर के का मतलब है कैल्शियम, और मोटर गाड़ी में एम और जी का मतलब है मैग्नीशियम। और ये तीन जरूरी होते हैं, ये तो आपको याद रह ही जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप इस कोड की हेल्प से सारे मैक्रो एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। नेहा पाठक की सिस की मोटर गाड़ी बड़ी है। ठीक है, तो इस कोड की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद जितने भी बचते हैं वो सब माइक्रो के अंदर आ जाएंगे। तो माइक्रो को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मैक्रो याद कर लेते हैं तो भी आपको माइक्रो याद रह जाएंगे। इनको माइनर भी बोलते हैं, माइक्रो भी बोलते हैं, ट्रेस भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देख लिया है माइक्रो कौन से होते हैं और माइनर कौन से होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स की सेकंड क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, यानी कि अगर कोई एलिमेंट प्लांट के अंदर मूव कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। और अगर वो मूव नहीं कर सकता, जहां पर है वहीं पर रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं इमोबाइल एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं इमोबाइल एलिमेंट। तो मोबाइल क्या करते हैं, अगर लीफ में है तो ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं, लीफ से स्टेम में जा सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट शो करते हैं, एलिमेंट क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और यहाँ पर इमोबाइल के अंदर मूवमेंट शो नहीं होता है, यानी कि वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे, तो उसको हम इमोबाइल बोलते हैं। अब जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आते हैं डेफिशिएंसी से,
कि अगर प्लांट के अंदर मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कहाँ देखने को मिलती है, यानी कि ओल्ड ऑर्गन्स में मिलती है या फिर न्यू ऑर्गन्स में मिलती है। तो देखिए अगर मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल एलिमेंट की अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ओल्ड में देखने को मिलेगी, ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगी। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये आपके पास एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है और उस प्लांट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई है। यहाँ पर हम 2 लीफ ले लेते हैं, एक है ओल्ड यानी कि जो कंप्लीट मैच्योर हो चुकी है, और एक ले लेते हैं न्यू लीफ जो कि अभी ग्रो कर ही रही है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो मोबाइल है तो देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट है और ये मोबाइल एलिमेंट है और प्लांट के अंदर ये एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से निकलकर न्यू लीफ के अंदर चले जाएंगे, यहाँ से सारे एलिमेंट निकलेंगे और न्यू लीफ में चले जाएंगे क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो कहाँ देखने को मिलेगी, वो ओल्ड में देखने को मिलेगी, क्योंकि ओल्ड के सारे न्यू में चले जाएंगे तो यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो मोबाइल की जो डेफिशिएंसी है वो ओल्ड लीव्स में देखने को मिलती है। अगर ये मोबाइल की बात करते हैं तो वो न्यू में देखने को मिलती है। देखिए कैसे, अगर ये मोबाइल की बात करते हैं तो वो न्यू लीव्स में देखने को मिलती है। इसके लिए भी हम एक प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक प्लांट है, यहाँ पर क्या हुआ है, कोई एलिमेंट अगर डेफिशिएंसी हुआ है तो यहाँ पर भी 2 लीफ है, एक ये ओल्ड लीफ हमने ली है और ये एक न्यू लीफ है। यहाँ पर क्या है, कोई एलिमेंट है ओल्ड लीफ के अंदर और उस एलिमेंट की प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है तो वो न्यू के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो न्यू लीफ होगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी। तो हमने जाना कि इमोबाइल में क्या होता है, न्यू लीफ अगर इमोबाइल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो न्यू लीफ में देखने को मिलती है, और अगर मोबाइल की होगी तो वो ओल्ड लीफ में देखने को मिलेगी। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए कोड है, वो ये है कि अगर आपको ऑफर दिया जाए कि आपको मोबाइल खरीदना है तो क्या आप ओल्ड मोबाइल खरीदेंगे या नया खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है आप नया खरीदेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, मोबाइल ओल्ड नहीं लेना, मोबाइल ओल्ड नहीं लेना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोबाइल क्या होगा, ओल्ड में नहीं मिलेगा। जो मोबाइल एलिमेंट है वो ओल्ड लीव्स में नहीं मिलेगा, तो डेफिशिएंसी भी कहां पर होगी, ओल्ड में ही होगी। तो आप इस कोड की हेल्प से उसको याद कर सकते हैं कि मोबाइल ओल्ड नहीं लेना है, यानी कि जो मोबाइल एलिमेंट है वो ओल्ड में नहीं मिलेगा। और अगर ओल्ड में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी भी ओल्ड के अंदर ही होगी। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मोबाइल एलिमेंट के भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए कोड मैंने तैयार किया है, जिसकी हेल्प से आप याद कर सकते हैं। देखिए कोड है कॉपर की बर्फी में शुगर फीका है, शुगर फीका है। कॉपर की बर्फी में शुगर फीका है, यानी कि कॉपर से तो कॉपर आपको याद ही रहेगा। बी से होता है बोरोन, बी से होता है बोरोन जो आप याद रख सकते हैं। एस से होता है सल्फर, एस से होता है सल्फर। एफ ई से है आयरन और सी ए से है कैल्शियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप मोबाइल का याद रख सकते हैं कि कॉपर की बर्फी में शुगर फीका है, यानी कि कॉपर है, बोरोन है, सल्फर है और आयरन है और कैल्शियम है। बाकी जो बचते हैं वो आप ई मोबाइल में याद रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको जानकारी और ट्रिक्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।